वृंदावन कोई जाता नहीं है। लोग कहते हैं ना, मैं वृंदावन जाके आया, मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन कोई जाता नहीं है, वृंदावन बुलाया जाता है। जिसको ठाकुर जी चाहते हैं वही वृंदावन पहुंच पाता है, वरना ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी टिकट बनी और वृंदावन नहीं जा पाए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके प्रोग्राम बने और वृंदावन नहीं जा पाए। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक से ठाकुर की नगरी पहुंच गए। समुद्र शास्त्र में लिखा है कि वृंदावन कई जन्मों का फल है। कई जन्मों के बाद ऐसा समय आता है जब व्यक्ति वृंदावन धाम पहुंच पाता है। आज जो प्रसंग आपको सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसे पूरा सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दिलीप कुमार वर्मा बिहार सुपौल में वकील हैं, वकालत करते हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक अद्भुत किस्सा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। वो बताते हैं कि जगन्नाथ पुरी जाना था। पुरी जाने के लिए टिकट बुक हो गई, लेकिन किसी वजह से पुरी नहीं जा पाया। कई सारे कारण बन गए थे, शायद भगवान की तरफ से बुलावा नहीं था। पुरी नहीं जा पाए तो परिवार से पूछा कि कहां चलोगे। तीर्थ यात्रा के लिए प्रोग्राम बना था लेकिन जा नहीं पाए। तो बेटा, बेटी और पत्नी ने कहा कि वृंदावन चलें, और ठाकुर जी के पास आने की तैयारी हो गई। दिलीप कुमार जी ने सुना था कि भगवान को इत्र बहुत पसंद है, तो ऑनलाइन इत्र पसंद किया, जो बेहतर से बेहतर वो ले सकते थे। फिर सोचा कि कार्ट में रख देता हूं, जब जाने वाला हूंगा तब मंगवा लूंगा, नहीं तो इधर उधर रखकर भूल जाऊंगा। अब जाने का समय आ गया और ये मंगवाना भूल गए। फिर इन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो पता लगा कि उसको आने में समय लगेगा। वहां से नहीं मंगवाया, वहां की लोकल दुकान से कहीं से इत्र लिया, रुमाल लिया और आ गए वृंदावन। वृंदावन पहुंचे। बताते हैं कि इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, परिवार और मैं परेशान हो गए, दुखी हो गए। धक्का मुक्की भीड़, बहुत परेशान हो गए। कुंज की गलियां भरी हुई थी। अब ठाकुर के चाहने वाले तो पूरी दुनिया से आते हैं, कुंज की गलियां तो हमेशा भरी रहती हैं। कुंज की गलियां भरी हुई थी, भीड़ में परेशान हो गए थे। लेकिन दिलीप कुमार जी बताते हैं, जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर पर पहुंचे, उनकी आंखें देखी तो ऐसा लगा कि उनकी आंखों से ऐसी रोशनी निकल रही है जिसने हमारी सारी थकान दूर कर दी, सारी परेशानी दूर कर दी। स्तब्ध हो गए, देखते रह गए। ईश्वर का इतना सुंदर रूप कभी नहीं देखा था। वहां गोस्वामी जी ने इनकी बेटी को माला दी ठाकुर जी के पास से। इन्होंने भेंट चढ़ाई। भगवान के दर्शन करके सारी थकान दूर हो गई थी, मन अति प्रसन्न था। लेकिन बेटा मायूस हो गया, बेटे को माला नहीं मिली। बेटे ने कहा कि ठाकुर जी, आपने मुझे माला नहीं दी है, मैं राधा रानी से शिकायत करूंगा। बड़ा सुंदर भाव था। उसके बाद बरसाना पहुंचे। जब बरसाना पहुंचे तो वहां भी बहुत भीड़ थी। दुनिया भर के लोग वहां आते हैं। वहां की अटारी पर पहुंचकर सबकी थकान दूर हो जाती है। वो राधा रानी का महल है, वहां की हवा ही अलग है। उस हवा में जादू है। आपकी थकान, आपके मन के भाव, सब कुछ बदल जाता है। मैं तो ये मानता हूं कि आप जब वहां जाते हैं तो आपका सारा शरीर और सारी आत्मा बदल जाती है। आप अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। ऐसा है वृंदावन और ऐसा है बरसाना। तो राधा रानी के मंदिर पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। देख रहे थे राधा रानी को। बच्चा जो है, उसके मन में वही बात चल रही थी कि शिकायत करनी है ठाकुर जी की राधा रानी से। तो कर डाली शिकायत। बच्चा बोला राधा रानी से कि राधा रानी, ठाकुर जी ने मुझे माला नहीं दी। और इतने में एक साधु आए, उन्होंने अपने गले की माला निकाली और बच्चे के गले में डाल दी।
और इनके बेटे को, इनकी बेटी को, दोनों पति पत्नी को राधा रानी के पास से लाकर प्रसाद दिया। वर्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वहां ठाकुर को देखकर भाव विभोर हो गए, यहां राधा रानी को देख करके मन पगलाया सा हो गया। मन में भावों की उथल पुथल मच रही थी। सब भूल चुके थे। ये पागलपन, ये दीवानापन हर किसी के अंदर आ जाता है वहां जाकर के। माता पिता से मिलने के बाद कौन खुश नहीं होता। पूरी सृष्टि के माता पिता हैं ठाकुर जी और राधा रानी। सारी सृष्टि के निर्माता हैं, जगत जननी है मां। तो ये दीवानापन सबके लिए जायज है। दिलीप कुमार जी बताते हैं कि उसके बाद रंग मंदिर गए। जब रंग मंदिर पहुंचे तो वहां पर पट बंद होने वाले थे, भोग का समय था, बहुत कम लोग मंदिर में थे। एक बड़ी ही सुंदर सी कन्या वहां खेल रही थी, 3-4 साल की थी। इनकी बेटी उसके साथ खेलने लगी। बेटी ने पूछा कि आपका नाम क्या है। उस बच्ची ने कहा कि नाम तो मैं सिर्फ अपने गुरु को बताऊंगी। ये बात सुनकर बेटी भी हैरान हो गई, वर्मा जी भी हैरान हो गए। वर्मा जी बताते हैं कि उस बच्ची की आभा इतनी अद्भुत थी, अलग तेज था उसके अंदर। उसकी ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे स्वयं राधा रानी मुस्कुरा रही। वर्मा जी उसे देख के भाव विभोर हो गए। अलग ही आकर्षण था उसके अंदर। पूरा परिवार आकर्षित था। वहां एक साधु महात्मा के साथ बैठ करके वो खेल रही थी। तो उन साधु से पूछा कि ये बच्ची किसकी है। तो उन साधु ने बताया कि पता नहीं किसकी बच्ची है, बस यहां खेल रही है। 2-4 लोगों से और पूछा कि ये बच्ची किसकी है, तो किसी ने भी नहीं बताया कि ये बच्ची किसकी है। वहां उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेली ही थी। 4 वर्ष की बच्ची, अलग आभा लिए हुए, अलग तेज लिए हुए। एक प्रकाश था उसके चेहरे में जो दिलीप जी को दिखाई दे रहा था। दिलीप जी के मन में एक भाव आया। उन्होंने बाहें फैला दी। बच्ची आकर के उनकी गोदी चढ़ गई। दिलीप जी चाहते थे उनके साथ फोटो खिंचवाना। बच्ची बड़ी नटखट थी। 3-4 बार कोशिश के बाद उन्होंने एक फोटो खिंचवा लिया। फोटो खिंचवाया, गोदी से उतारा, बच्ची के चरण स्पर्श किए। दिलीप जी कहते हैं कि मुझे लगा कि साक्षात राधा रानी मेरे पास है। चरणों में नतमस्तक हुए और वहां से वापस लौटे। पूरे परिवार के साथ वापस लौट रहे थे वृंदावन से, बरसाना से। सब जगह दर्शन किए, अद्भुत आभास हुआ। इतने में एक फोन आता है। फोन आता है ऑनलाइन सर्विस का कि आपने जो इत्र मंगवाया था वो इत्र आ गया है, आज पहुंचने वाला है। वहां से वापस ट्रेन में बैठे, सोचने लगे कि मैंने तो इत्र का ऑर्डर दिया ही नहीं था, वो कंफर्म किया ही नहीं था, क्योंकि वो समय से देरी पर आना था। जब ट्रेन में बैठे तो कुरियर बॉय का फोन आया कि सर आपका पार्सल लेकर आया हूं, प्रीपेड पार्सल है, कहां पर दूं। तो दिलीप जी हैरान हो गए। प्रीपेड है मतलब पहले से किसी ने पैसे दे दिए हैं, पर पैसे किसने दिए, मैंने तो ना पैसे दिए ना ऑर्डर किया है। तो दिलीप जी कुछ समझ नहीं पाए और दिलीप जी ने कहा कि मेरे पड़ोस में दे दीजिए। पड़ोसी से बात की, उनके यहां वो रखवा दिया। इनके मन में एक बात रह गई थी कि भगवान को अपनी पसंद का इत्र नहीं दे पाया था। वहां से इत्र लिया था, अब यहां इत्र आ गया है। दिलीप जी बताते हैं कि इनके यहां ठाकुर बाड़ी है। ठाकुर बाड़ी में एक मंदिर है, वहां पर खाटू श्याम जी और बाके बिहारी का ऐसा ही विग्रह है जैसा वृंदावन में है। तो ये सुबह गए, वहां इत्र चढ़ाया। पंडित जी ने इनको भी एक रुई का फोहा दिया इत्र लगा करके। मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि ठाकुर जी ने वहां इत्र की सेवा ग्रहण नहीं की, लेकिन यहां कर। अद्भुत भाव था। आज 10-15 दिन बीत गए, लेकिन ये वृंदावन से निकले नहीं। वृंदावन से कोई निकलता नहीं है, जो चला जाता है वहां का हो जाता है। वहां से सिर्फ शरीर वापस आता है, आत्मा वहीं रह जाती है। यही अद्भुत लीला है मेरे ठाकुर की। वो इतना प्रेम करता है आपसे, इतना प्रेम करता है, जब आपका विश्वास हो जाता है तो आपको हर जीव में दिखाई देना शुरू हो जाता है।
हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आपकी आस्था मजबूत हो जाती है तो आपका हर डर निकल जाता है, हर भय निकल जाता है, किसी बात की चिंता नहीं रहती है, कोई घबराहट नहीं होती है, क्योंकि आपको हर समय कृष्ण दिखाई देते हैं, हर समय राधा रानी दिखाई देती है। आपको हर समय यह आभास होता है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं। नित नए चमत्कार होते हैं, नित नई लीलाएं होती हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। और मैं सच कह रहा हूं, जो वृंदावन जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है, सिर्फ शरीर वापस आता है, मन वहीं रह जाता है। और जिसका मन वहीं रह जाता है उसे हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि उसका मन और आत्मा दुनिया के मालिक के पास है, ठाकुर के पास है। और जिसके पास ठाकुर है वो दुनिया की कितनी भी बड़ी महाभारत को जीत सकता है, कितनी भी बड़ी महाभारत को जीत सकता है। आपका विश्वास होना चाहिए। बस समर्पण दीजिए अर्जुन जैसा, विश्वास रखिए और इस जीवन रूपी युद्ध में जीत जाइए, क्योंकि वो आपको जिताना चाहता है। ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा था कि इन सबको तो मैं मार चुका हूं, तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं, इसलिए युद्ध कर और ये श्रेय हासिल कर, क्योंकि तू मेरा सबसे प्रिय है। हम सब ठाकुर जी के प्रिय हैं। वो हम सब